तो इनका जो नापाक मंसूबा है, जो महिलाओं के प्रति धोखाधड़ी की नीति है, ये 2024 का लॉलीपॉप है। जैसे 15 लाख का जुमला था, गए 13 रुपए किलो चीनी का जुमला था, वैसे ये एक जुमला है। अरे यही प्रधानमंत्री जी तो अगर ओबीसी होते तब तो दिक्कत ही नहीं होती। प्रधानमंत्री जी बने बनाए ओबीसी हैं। जुमला जीबी सरकार है, जुमला जीबी प्रधान। सरकार ने इतना भौकाल मचाया, जैसे लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद ही महिलाओं को बड़े पंख लग जाएंगे, बड़ा जीवन बदल जाएगा। बल्कि सच तो यह है कि ये बिल लागू कब होगा ये तो भगवानों नहीं जानता। तो भैया आज हम महिला आरक्षण बिल पर लोगों से बात करने के लिए सड़कों पर आ गए। और जो महिलाएं आएंगी वो उन्हीं पुरुषों की पत्नी आएंगी। अगर पुरुष कोई मर जाता है सांसद तो उसी परिवार को टिकट दिया जाता है। कोई परिवारवाद बीजेपी में नहीं होता ना, यही परिवारवाद होगा और बढ़ेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं निकलना है। उन्हीं परिवारों की पत्नियों को टिकट दिया जाएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वही जीतेंगे। तो इनका जो नापाक मंसूबा है, जो महिलाओं के प्रति धोखाधड़ी की नीति है, जो महिलाओं के प्रति इनका जो है उपेक्षा की बात है, उस बिल में उन्होंने जग जाहिर किया है। अगर बिल वो क्लियर है तो उन्होंने कहा, देखिए उन्होंने ये कहा कि हम पहले जनगणना कराएंगे। तो जब जनगणना पहले आप कराएंगे तो पहले जनगणना आप करा लेते और इसके बाद बिल लाते, लेकिन आपने ये काम नहीं किया। आपने जनगणना नहीं कराया। बिल लाने के बाद, बिल पास कराने के बाद, बिल को हिंदुस्तान के पटल पर रखने के बाद आपके दिमाग में आया कि इस बिल को क्रियान्वयन के लिए जनगणना जरूरी है। तो मैं सारा सरकार से पूछता हूं कि जब जनगणना जरूरी है, जब जनगणना लाजमी है, जब जनगणना समय की पुकार है, तो इस बिल मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। तो 9.5 साल बाद महिला आरक्षण बिल आया, ऊपर से आप लोग को जलन हो रही है। भाजपा की काली सोच को उजागर करना चाहता हूँ। उसको दो ही लाइन में। काली सोच क्यों बोल रहे हैं? काली सोच इसलिए है, जैसे वही कहावत है ना, लड़की देख लिया शादी हो रही है, शादी हो रही है, कब होगी? 4 साल बाद। मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, सनातन के सबसे बड़े रक्षक बनते हो, 7 फेरों की क्या आपने मर्यादा रखी? क्या आपने उन कसमों का बंधन किया? नहीं, सवाल बात पर्सनल कर। महिला आरक्षण बिल पर बात करना, महिला आरक्षण बिल पर बात करना। चुनाव आ गया, अब एक ये जुमला छोड़ दिए हैं, ये कोई बिल उल नहीं किए हैं, ठीक है। अगर इनको बिल करना था, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दें और स्मृति ईरानी अपने ही दोस्त को ये प्रधानमंत्री बना दे, मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये नारियों के लिए ऐसा बिल ला सकते हैं। नहीं तो अन्यथा मैं नहीं मानूंगा। ये 2024 का लॉलीपॉप है। जैसे 15 लाख का जुमला था, गए 13 रुपए किलो चीनी का जुमला था, वैसे ये एक जुमला है। जुमला जीबी सरकार है, जुमला जीबी प्रधानमंत्री है। ये बिल्कुल 100% है। अगर स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री बना दे, मैं मान जाऊंगा कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा? इमीडिएट लागू होना चाहिए था, तो इमीडिएट लागू तो नहीं। 2029 बता रहे हैं कि 2029 को होगा। तो उसमें परसीमन भी है और उसमें और भी चीजें हैं, जनगणना भी देश होगी। में। तो अभी इसका क्रेडिट भी लेना है क्योंकि इलेक्शन है 24 में। सच इतना ही सा है। सच इन्होंने बताया, अब आप बताइए सच क्या है? सच इन्होंने बता दिया, 2029 के बाद ही होगा ये। इसके पहले कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी 5 राज्यों में चुनाव है, 2024 का चुनाव है, बड़ी बातें हैं, बड़ी बातें हैं, वड़ा पाव खाते हैं भैया, लेकिन ये बिल लागू कब होगा? ये सवाल बहुत बड़ा है। 2029 में होगा, इसके पहले कुछ नहीं होगा। बहुत महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आ जाएगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल हिंदी में बता दे रहे हैं, महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल जो है कांग्रेस पार्टी ने उसको स्थापित किया और उसके लिए एक संघर्ष किया, लेकिन परिस्थितियों जल नहीं हो पाया। और अटल बिहारी वाजपेयी लाए, उन्होंने भी उसके साथ धोखेबाजी करी और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज अवसरवादी राजनीति के तहत इसको लाया गया है और उसमें महिलाओं के सामने धोखा है कि 2029 धोखा खाए कह रहे हैं। धोखा ये है कि हो सकता है 2029 तक कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए। जैसे उन्होंने कल कहा कि कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाता तो कुछ हो जाता, तो उनको अगर लागू करना था तो अभी लगाते, अपना तो काम करते पूरा। वो अच्छा, नियत की बड़ी बात चल रही है कि अगर नियत होती तो चट ठप्पा लगाते, पट पास कर देते। राहुल गांधी तो यही कह रहे हैं, इसको अभी तुरंत लागू कर दिए। हम आपके साथ में तो कहाँ लागू कर रहे हैं? अब तो उन्होंने बता दिया कि अभी इसमें परसीमन होगा, सब तरह के जनगणना होगी। 10 साल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये था कि पूरे 10 साल में याद नहीं आई महिलाओं की। जब सेशन खत्म हो रहा है, इलेक्शन आ रहा है, तब महिला आरक्षण की याद आई है। लोगों से महिला आरक्षण बिल पर बात कर रहे थे कि आखिर महिला आरक्षण बिल से क्या कुछ बदलाव होगा। आम लोगों के बीच में थे और इस बिल को लेकर के चर्चा करने आए थे। हालांकि ये बिल लागू कब होगा ये तो भगवान भी नहीं जानता, देश की जनता भी नहीं जानती, लेकिन इस बिल पर लोगों की जो एकदम सीधी सी राय थी वो मैंने आपको बता दी।